वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको दुपट्टे पर और कमीज के दामन पर फ्रिल तैयार करना और लगाना बताऊंगी। ये दुपट्टे की एक साइड है जो मैंने तैयार करके रखी हुई है और ये दुपट्टे की दूसरी साइड है जो मैं अभी आपके सामने तैयार करूंगी। ये कमीज का दामन है जिसकी फ्रिल मैंने तैयार करके रखी हुई है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह की फ्रिल किस तरह से तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये भी आइडिया दूंगी कि अगर आपके पास दुपट्टे की लेंथ शॉर्ट हो रही हो तो उसे इंक्रीज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको फ्रिल बनाना और लगाना बताऊंगी। निहायत ही फिनिशिंग के साथ आप अपनी फ्रिल को अटैच भी कर सकती हैं। चलें तो फिर हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि एक दुपट्टे पे दो तरह की फ्रिल तैयार की जाती है। एक फ्रिल वो होती है जो हम दुपट्टे के चारों तरफ लगाते हैं, वो इस तरह की फ्रिल होती है जो ये मैंने दामन पे तैयार करके रखा हुआ है। और एक फ्रिल ये होती है जो मैंने दुपट्टे के एक पल्लू पे इस तरह से तैयार करके रखा हुआ है। तो ये दो तरह की फ्रिल दुपट्टे पर लगाई जाती है। इस तरह की फ्रिल हम उस वक्त तैयार करते हैं जब हमें दुपट्टे की लेंथ को इंक्रीज करना हो। तो बेसिकली मुझे इस दुपट्टे की लेंथ को इंक्रीज करना था, तो इसलिए मैं इसमें इस तरह की फ्रिल तैयार कर रही हूँ। तो हमें फ्रिल बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो भी दुपट्टा है, इस दुपट्टे की चौड़ाई कितनी है शुरू से आखिर तक। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके दुपट्टे की चौड़ाई कितनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो फ्रिल का फैब्रिक है उसकी चौड़ाई इसके डबल लेनी है। लेकिन अगर आपके पास फ्रिल का फैब्रिक ज़्यादा है तो फिर आप डबल का भी डबल ले सकती हैं। लेकिन अगर फ्रिल का फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट आपको डबल लेना पड़ेगा ताकि आपके पास प्लेट्स अच्छी बन सकें और फ्रिल की लुक अच्छी आ सके। आपने फ्रिल का फैब्रिक ले लिया डबल करके। अच्छा, मैं जो है मेरे पास ये जो फ्रिल का फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा का है और मैं ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के फ्रिल लगा रही हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास दुपट्टे का फैब्रिक कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप फ्रिल का भी फैब्रिक ले लें। मैं ऑर्गेन्जा का फ्रिल लगा रही हूँ, इसलिए ऑर्गेन्जा को मैंने डबल करके लगाया है फ्रिल। अगर आप सिंगल भी लगा सकती हैं अगर लगाना चाहें, लेकिन डबल करके लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हम सिंगल ऑर्गेन्जा की फ्रिल बनाते हैं तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर हम डबल करके लगाते हैं तो इसमें शेड बहुत प्यारा आता है। ये अब आपकी चॉइस है, आप इसको डबल लगाएं या सिंगल लगाएं। मैं इसकी डबल लगा रही हूँ। डबल लगाने के बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका दुपट्टा जो है इस वक्त आपके दुपट्टे की लेंथ कितनी है। अगर आपके दुपट्टे की लेंथ, मान लें कि मेरे इस दुपट्टे की लेंथ अभी 2.5 गज़ है और मुझे फ्रिल लगाने के बाद मुझे ये दुपट्टा 3 गज़ का चाहिए, तो मैंने इसको जो है ये 10 इंच, अगर आप डबल करके देखें तो इसकी लेंथ 10 इंच की है, लेकिन अगर सिंगल करके देखें तो इसकी लेंथ 20 इंच की है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 इंच की फ्रिल लगाएं, 6 इंच की, 8 इंच की, 12 इंच की, या आप जितने इंच की भी फ्रिल लगाना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे 10 इंच की चाहिए थी तो ये डबल करके 10 इंच की है और सिंगल करके अगर हम इसे देखेंगे तो ये 20 इंच की है। एक बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको 10 इंच की फ्रिल तैयार करनी है तो ऊपर जो स्टिचिंग का मार्जिन है ये आपको आधा से पौना इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि ये फ्रिल तैयार होने के बाद आपको जो आपने रिक्वायरमेंट रखी है इसकी फ्रिल की लेंथ की, आपको वही रिक्वायरमेंट लेंथ इसकी मिल सके। नहीं, अगर आप ऊपर मार्जिन नहीं छोड़ेंगी तो फिर आपकी फ्रिल की लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसको चूंकि ये मैं डबल लगा रही हूँ, अगर आप भी डबल लगा रही हैं तो आप इसको फोल्ड करने के बाद, डबल करने के बाद जो है वो यहाँ पे ये जो किनारी की सिलाई होती है ना, इसको अंदर फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लें। ये जो मैंने फ्रिल तैयार करके रखी थी ना, ये मकसद यही था कि मैं आपको ये दिखा सकूँ और आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ सके जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये जो हमारी किनारी आती है ना, ये दुपट्टे की यहाँ पर आती है साइड पर। अगर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो इसको यहाँ पर आपको पिको भी नहीं करवाना पड़ेगा और ये इस तरह से इसकी लुक ज़्यादा प्यारी लगती है, बजाय इसके कि आप इसको पिको वगैरह करवाएं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया और ये जो ऊपर का सिरा होता है यहाँ पे मशीन के एक पाँव की सिलाई रखकर आप पूरी सिलाई ऊपर से शुरू से आखिर तक लगा लें। यहाँ तक आपने काम कर लिया। इसके बाद जो आपने आधा से पौना इंच मार्जिन ऊपर छोड़ा था एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप जो है ना बड़े टाँके लगा लें, क्योंकि जब हम चॉकिंग से मार्किंग करते हैं तो फिर वो चौक के निशान कभी कभी हट जाते हैं तो हमारी जो फ्रिल है ना वो आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको वो ट्रिक्स बता रही हूँ कि नहायत सफाई के साथ आपकी फ्रिल बनेगी और बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी नफीस फ्रिल बनेगी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये टाँके लगा लिया आपने, आपको इससे ये पता चलेगा कि आपको फ्रिल की प्लेट जो है वो यहीं पर लगानी है और आपकी स्टिचिंग भी यहीं पर आएगी, तो फिर आपकी लेंथ भी कम ज़्यादा होने का चांस नहीं होगा। अब आपको करना ये है, सबसे पहले हमने फ्रिल का फैब्रिक ले लिया, ये मैंने आपको दिखाया था। ये जितना भी फ्रिल का फैब्रिक है हमने इसको डबल किया। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लें, ये सिंगल था हमारा। ये जितनी भी लेंथ है ना हमारी फ्रिल की फैब्रिक की, ये पूरी लेंथ लंबी थी। अभी हमने इसको डबल किया। डबल करने के बाद जो है ना इसका एक सेंटर बना लिया हमने। ठीक है, और सेंटर पे या तो आप कट लगा लें, आपकी चॉइस है, आप इस तरह से भी कट भी लगा सकते हैं और ये इस तरह से आप, या तो ये जो सिक्योर पिन होती है ना यहाँ पे मार्किंग के लिए, आप यहाँ पे इसको निशान लगा दें। ठीक, बाद एक मरतबा आप इसको दोबारा से फोल्ड करें, डबल करें और यहाँ पर इसका जो सेंटर बन रहा है यहाँ पर आप फिर से कट लगा लें एक। ये आपके सारे सेंटर बनते चले जाएंगे। ठीक है,
और फिर इसको एक बार दोबारा से फोल्ड करें आप, और इसका सेंटर फिर से बना लें। सेंटर बनाने के बाद एक छोटा सा कट आप यहाँ पे भी लगा लें, ठीक है। और अच्छी तरीके से चेक कर लें कि यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी कट लगा है या नहीं लगा है, और अगर नहीं लगा है तो फिर आप इसको भी बराबर करके पीछे की तरफ से दोबारा से बराबर करके पीछे की तरफ से भी आप इसको कट लगा लें, ताकि ये सारे सेंटर बन जाएंगे। सेंटर बनने के बाद अब देखें, ये सारे सेंटर मिला लें आप। एक सेंटर हमारे ये आ गया था, ठीक है, और एक सेंटर पॉइंट हमारा ये आ गया जहाँ पे हमने कट लगाया था। एक सेंटर पॉइंट हमारे पास ये आ गया है, और एक इधर आएगा। इधर इसको यहाँ पे, ये सेंटर वाले को यहाँ पे लाकर यहाँ पर भी आप एक हल्का सा कट लगा लें। अब देखें आपने करना है कि ये सारे सेंटर पॉइंट बन गए आपके। अब ये जो सबसे पहला वाला हमारा सेंटर था ना, ये जो सारी फ्रिल का सबसे पहला सेंटर है ये वाला, यहाँ पर अब आप आ जाएं सबसे पहले। और आपने सबसे पहले करना ये है कि इस तरह की आप दो ये कार्ड बना कर रख लें। अच्छा, ये दो कार्ड इस तरह के हैं, ये बहुत ही आसानी होगी आपको ये बनाने के बाद, फ्रिल फ़ौरन फटाफट बन जाएगी आपसे, ठीक है। ये देखें, सबसे पहला ये वाला जो है ये 1.25 इंच का बनाना है आपने, ये पूरा आपने 1.25 इंच का बना लिया। और ये जो है ये देखें, ये वाला पूरा 1.5 इंच का आपने बना लिया। ये हमारे पास गैप के लिए कार्ड होगा और ये फ्रिल बनाने के लिए कार्ड होगा। तो आपने सबसे पहले ये 1/2 इंच वाला जो कार्ड है, आपने इसको यहाँ पे सबसे पहले सेंटर वाले कट पे रखा, और ये कुछ सिक्योर पिन अपने पास रख लें आप सबसे पहले, पिन वो प्लेट्स बनाने के लिए। और आपने यूँ फोल्ड किया फैब्रिक को, ये अच्छी तरीके से देख लें, ये जिस तरीके से फ्रिल बनाने के लिए फोल्ड करते हैं, आपने कार्ड को सेंटर पे रखा और ये फ्रिल बना लिया आपने, ठीक है। आपकी एक फ्रिल बन गई। आपने एक सिक्योर पिन ली और यहाँ पे आपने पिन लगा दी। आपको डायरेक्ट मशीन से स्टिच नहीं करनी है, ठीक है। फिर आपने ये वाला कार्ड लिया, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, ये गैप वाला कार्ड है 1.5 इंच का। यहाँ तक आपका गैप आएगा, ठीक है। गैप यहाँ तक आपने देख लिया। ये वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रिल बनाने के बाद जो है ना, ज़रा सी भी मतलब इसमें कोई कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम फ्रिल नहीं बनेगी आपकी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम गैप नहीं आएगा, सारे गैप इक्वल आएंगे आपके, ठीक है। ये 2 फ्रिल बन गई। अब आपने करना क्या है कि ये सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास एक और गैप आया था, यहाँ पे आपने ये वाला कार्ड रखा सेंटर पे, और यहाँ पे ये वाली फ्रिल बना ली। ये कार्ड हटा दिया और ये देखें, ये सिक्योर पिन लगा लें आप। सारे गैप बिल्कुल एक जैसे होंगे, कोई सा भी गैप कम ज़्यादा नहीं होगा, ना ही आपकी कोई सी भी फ्रिल कम ज़्यादा होगी, छोटी बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है। ये वाला कार्ड हटाया, छोटा कार्ड रखा आपने, और फिर ये आप एक सिक्योर पिन लगा लें। आपको डायरेक्ट मशीन से सिलाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये दूसरे गैप पर आ गए जहाँ पे हमने कट लगाया था सेंटर का। आपने यहाँ पे कार्ड रखा और यहाँ पे छोटा वाला कार्ड, यहाँ पे 1.25 इंच वाला कार्ड रखा, और फिर यहाँ पे आपने दोबारा से फ्रिल बना के आपने एक सिक्योर पिन लगा दी। फिर आपने बड़ा कार्ड उठाया गैप के लिए। सारे गैप बिल्कुल इक्वल एक जैसे होंगे, ये देखें। और ये फ्रिल भी बिल्कुल सेम एक ही साइज़ की बनेगी, इसमें कोई सी भी फ्रिल छोटी बड़ी भी नहीं होगी, और आपका गैप भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ये कर लिया आपने। फिर ये देखें हमारे पास, अच्छा, ये जो हमने जहाँ पे सेंटर बनाया था, हर जगह सिर्फ 2-2 फ्रिल आएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपने। ये देखें, फिर हमने ये जो कट लगाया था, यहाँ से हमने फ्रिल बनाई, एक फ्रिल बनाई हमने 1.25 इंच की, फिर यहाँ पे सिक्योर पिन लगा दी। फिर यहाँ पे गैप के लिए आपने बड़ा वाला कार्ड उठाया, आपने देख लिया कि यहाँ तक आ रहा है ये गैप, छोटा कार्ड उठाया, यहाँ पर रखा, ये फ्रिल बनाई आपने, ये देखें, ये भी फ्रिल बन गई। तो आपकी ये एक साइड की फ्रिल सारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको दुपट्टे पर रखकर चेक करना है कि ये आपका जो एक हिस्से का बना है ये पूरा सही बना है, लेंथ पूरी सही आ रही है। अब आपने क्या करना है, दुपट्टे का साइड उठाना है, दुपट्टे का जो भी आपका साइड था, इसका भी आप सेंटर कर लें, दुपट्टे का सेंटर कर लें सबसे पहले, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फैब्रिक के फ्रिल पे सेंटर किया था।
यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लें। ये आपका दुपट्टे का सेंटर बन गया। अब आपने इस सेंटर पे रखना है इस फ्रिल को। फ्रिल का जो सेंटर हमने यहाँ पे कट लगाया था ना सेंटर का, अब आपने इस सेंटर को इस वाले सेंटर से मिलाना है। सेंटर से मिलाया आपने और फिर आप दुपट्टे के साथ लगाकर इसको चेक करें कि ये आपकी जो लेंथ बनी है फ्रिल की, ये पूरी इक्वल है, कोई कम ज़्यादा छोटी बड़ी तो नहीं है लेंथ। और अगर छोटी बड़ी हो तो फिर आप उसको एडजस्ट कर लें। ये देखें, ये हमारी लेंथ पूरी आ रही है, ठीक है। ये लेंथ हमारी बिल्कुल इक्वल आ रही है। यहाँ तक बराबर हो गई हमारी लेंथ, यानी कि ये अब हमारी ओके है। अब हम इसके बाद जो है इस वाली साइड पे चलेंगे। अब मैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप ये वाली फ्रिल भी कंप्लीट कर लें। मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये सारा मैंने कंप्लीट कर लिया। ये एक साइड की फ्रिल मैंने आपको बनाकर दिखाई थी और ये दूसरी साइड की भी बिल्कुल एज इट इज़ मैंने बना ली है। अच्छा, बनाने के बाद अब आप एक बात पे गौर करें, ये तो पूरे दुपट्टे पर मैंने सिक्योर कर दिया इसको, ताकि मैं आपको इसकी लेंथ दिखा सकूं कि इसकी लेंथ बिल्कुल प्रॉपर आई है, ठीक है। कहीं से भी प्लेट जो है ना वो कम ज़्यादा नहीं है, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह से ये कार्ड का जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये 2 कार्ड बना के अगर आप इस तरीके से बनाएंगी फ्रिल, तो बहुत ही स्पीड से आपका काम हो जाएगा और बिल्कुल इक्वल काम होगा। आपको बार बार खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं से कम ज़्यादा हो गया तो बार बार आपको उसको एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। ये करने के बाद जो है ना, ये देखें अब क्या करना है आपने, ये जो हमारे दुपट्टे की फ्रंट साइड होती है, जो दुपट्टे की फ्रंट साइड है और जो आपको फ्रिल की फ्रंट साइड रखनी है, आपको उसको दुपट्टे के ऊपर प्लेस करना है। और दोनों बैक साइड के, ये दुपट्टे का बैक साइड है हमारा और फ्रिल का जो भी आपका बैक साइड होगा, उन दोनों को बैक साइड को एक साथ रखना है। यानी कि दोनों फ्रंट साइड एक साथ होंगे, फ्रंट पे होंगे, और ये दोनों बैक साइड एक साथ होंगे। बैक साइड को आप ऊपर की तरफ रखकर यहाँ पर प्लेस कर दें। ये सारे सिक्योर पिन से जो है ना, ये देखें मैंने सारा सिक्योर पिन से एडजस्ट कर लिया इसको, ताकि आपको स्टिच करते हुए कोई मुश्किल ना हो। देखिए, हम तो काम करते हैं तो हमें इतनी पिनें वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो बिल्कुल नए सीखने वाले, ज़ीरो से सीखने वाले लोग हैं, मैं उनको इस तरीके से बताऊँ कि उनको कोई भी काम करने में परेशानी ना हो, बल्कि बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए हर एक चीज़। और ये देखें, अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ कि इसको स्टिच किस तरह से करना है। ये सब आप यहाँ से स्टिच करना सबसे पहले शुरू करेंगी, ठीक है। आपने अपनी मशीन को एडजस्ट कर लिया, आपको किस तरह से स्टिच करना है। अब आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप यहाँ पे कच्चे टाँके लगा लें, बड़े वाले, ठीक है। बड़े धागे से बड़े टाँके लगा लें यहाँ पर। अब देखें, वो चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी। यहाँ पे आपको सारे ये बड़े धागे नजर आ रहे हैं, कच्चे टाँके जो हमने लगाए थे। अब आपको बिल्कुल इसी के ऊपर स्टिचिंग ले जानी है अपनी, कहीं पर भी आपको आगे पीछे नहीं ले जानी। और ये जो आपने सिक्योर पिन से लगाई थी ये सारी चीज़ें, अब आप इन सबको हटा दें। जितनी पिनें आपने प्लेट्स के ऊपर लगाई हैं ना, ये सारी आप हटाती चली जाएँ और आप इसको स्टिच करती चली जाएँ। मैं ये सारा आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये सारा हमने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये बैक साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ये जो कच्चा टाँका आपने लगाया था ना यहाँ पर स्टिच करने के लिए, हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये सारे मैंने कच्चे टाँके भी निकाल लिए हैं। ये इसका बैक साइड है जो बिल्कुल फ्रेश हो गया है, ठीक है। और ये देखें, ये दुपट्टे का बैक साइड है। और मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखा दूँ, ये इस तरह से ये फ्रिल तैयार भी बिल्कुल नीट एंड फिनिश। ये आप देख सकती हैं, ये मैंने सारा आपके सामने तैयार किया है। फ्रिल का भी एक साइज़ है और गैप का भी बिल्कुल एक साइज़ है, कहीं से भी कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको वो तरीके बताए हैं जो ज़ीरो से भी स्टिचिंग सीखने वाला कोई बंदा हो तो बहुत इजीली मेरी वीडियो को देखकर आप हर चीज़ सीख सकती हैं और हर चीज़ बहुत आसानी से कर सकती हैं, आपको कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो मैंने कमीज़ के दामन पर फ्रिल बनाई है, ये भी मैं आपको इसका भी बताऊँगी कि ये किस तरीके से बनाया है मैंने। तो ये देखें, अगर कमीज़ के दामन पर आपको जितने भी इंच की फ्रिल लगानी है, तो यहाँ पर 2 इंच की फ्रिल लगती है, तो ये आप 2.5 इंच की कटिंग कर लें। और अगर आपको डबल में लगानी है तो आप इसको डबल कर लें, यानी कि 5 इंच की फ्रिल सिंगल करके होगी और डबल करके आप इसको 2.5 इंच की कर लें, ठीक है। आप मान लेंगे ये आपके पास फ्रिल है, ये वाली फ्रिल का फैब्रिक ये वाला है, तो आप यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़कर, क्योंकि 1 इंच जो है वो हमारी यहाँ पे सिलाई पे आती है, तो यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़कर आप इसको यहाँ से, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला कार्ड आपके बहुत काम आएगा। हमेशा इसको फ्रिल बनाने के लिए आप इसको यूज़ किया करें। और यहाँ पर ये जो है, ये देखें, आप बिल्कुल इसी तरीके से ये सिक्योर पिन लगाकर और फिर ये इसी के बराबर जहाँ पर आपने ये लास्ट बनाया है, इसी के बराबर जो है आप इसको गैप पे रखकर, ये देखें, यहाँ पे जहाँ पर आपकी ये फ्रिल बनी है ना, आपकी दूसरी फ्रिल का
कॉर्नर भी बिल्कुल यहीं पे आना चाहिए। ये आप काट रखें और ये चेक करें, अगर ये बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर लें और अगर छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसी के बिल्कुल बराबर। जो मैंने आपको कार्ड का साइज़ दिखाया है आपको बिल्कुल इसी के साथ में रखना है, ठीक है। ये सारी फ्रिल आप इसी तरीके से बिल्कुल रेडी कर लें। आप समझें कि ये आप दामन की फ्रिल बना रही हैं और आपको बिल्कुल सारी पिनों के साथ इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। आप जब सारी पिनें लगा लेंगी तो फिर अगर आप चाहें, अगर आप एक्सपर्ट हो चुकी हैं बनाते बनाते, तो फिर आप वैसे ही इसको दामन पे पूरी फ्रिल लगा लें, और अगर नहीं तो फिर आप इसको कच्चे टाँके से पक्का कर लें। पहले कच्चे टाँके लगा लें और फिर इसको जो है आप इसको अपने दामन पे प्लेस कर लें। सही है, आप इसी तरीके से पूरी फ्रिल बना लें। फ्रिल बनाने के बाद अगर आप चाहें तो कच्चा टाँका लगा लें, नहीं तो फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप यहाँ से जो है ना ऊपर से, जो मैंने बताया आपको शुरू से ही, आप आधा इंच छोड़कर और फिर यहाँ से स्टिच करना शुरू कर लें, ठीक है। ये पूरी फ्रिल आपकी बनकर इस तरह से रेडी हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वाला जो कार्ड मैंने बताया है, आपको जो भी साइज़ लेना है इस साइज़ के कार्ड कटिंग कर लें और फिर उसको रख के उसी के साथ प्लेस कर करके और आप पिन से करती जाएँ। तो ये आप इसकी अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमारा बैक साइड है ना, अंदर का साइड, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं छोड़ना है। अभी मैं इसको सारा ओवरलॉक करवाऊंगी और ओवरलॉक करवाने के बाद इसको पहले प्रेस से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठा लीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पे ओवरलॉक करवा लें, ताकि ये रेशे वगैरह जो है ना बिल्कुल भी ना निकले आपके। और ये जो है शर्ट के पास हमने क्या किया था, ये जो ऊपर आधा इंच रखा था हमने उसी को ही फोल्ड करके अंदर से हमने इस तरीके से फिनिशिंग कर दी थी हमने, ठीक है। तो ये आप जरूर किया करें, इसी तरीके से आप बिल्कुल ना छोड़ दिया करें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रफ सा लगता है और उसकी लुक अच्छी नहीं आती है। तो ये हमने कमीज के दामन पे, आगे पीछे दोनों दामन पे हमने इसी तरीके से रेडी किया था, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से हमने प्रेस करने के बाद जो है ऊपर एक स्टिच लगा दी थी, ताकि ये जो है ना कहीं से भी ख़राब ना हो। तो ये थी मेरी आज की ट्यूटोरियल वीडियो। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकती हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।